अगर आप सदगुरु कबीर की जय जयकार करना चाहते हैं तो एक ही काम करिए, अपने जीवन की जय जयकार कर लीजिए। जैसे एक पिता को कोई पुत्र कुछ गिफ्ट देना चाहे, कोई उपहार देना चाहे, तो एक ही काम करे, वो सफल हो जाए। अगर पुत्र सफल हो गया तो पिता समझता है मुझे गिफ्ट मिल गया। कुछ वो पैसे ला कर दे और चोरी के रास्ते पर जाए, हिंसा के रास्ते पर जाए, तो पिता दुखी रहेगा। भले ही गिफ्ट पालेगा लेकिन वो खुश नहीं हो सकता। पिता अपने पुत्र के सदाचरण से खुश होता है, पिता अपने पुत्र के सही मार्ग पर चलने से खुश होता है। और हम सोचते हैं कि हम कुछ चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, सदगुरु कबीर की भक्ति हम बढ़िया से कर लेंगे। सदगुरु कबीर की भक्ति यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने उस समय कही। बीजक जैसा ग्रंथ साधारण नहीं है। अपने को ऐसा बनाइए, जो युवा हैं उनको अपने आप में ऐसा सामर्थ्य जागृत करना चाहिए कि आपके होते हुए कोई बहन बेटी माँ को डर के न चलना पड़े। निश्चिंत होकर के एकदम पूर्ण भाव से चलें, उनको भयभीत ना होना पड़े रास्ते में चलते हुए। अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के बीच में अगर उनके मन में कोई भय पैदा हो रहा है, अपनी असुरक्षा का ख्याल आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो इंसानों के बीच नहीं, वो राक्षसों के बीच हैं। और वो राक्षस कोई दूसरा नहीं, अपने ही लोग बने बैठे हैं। अपने आप को वो इंसान के रूप में स्थापित करिए, वो वीरता अपने भीतर लाइए। वीरता से लड़ाई में मत लाना। हम लड़ाई में तो बड़े वीर बन जाते हैं, रावण का भी बाप बन जाते हैं, लेकिन जहां सुरक्षा की बात आए, जहां समाज की रक्षा की बात आए, जहां माँ बहनों के सुरक्षा की बात आए, वहां हम मेढक बन जाते हैं, वहां हम ही राक्षस बन जाते हैं। संत कहते हैं वहां अपने सामर्थ्य को जगाइए। आपके होते हुए कोई असुरक्षित महसूस न करे। आप समाज के सुरक्षा गार्ड बनिए, आप परिवार का, राष्ट्र का सुरक्षा गार्ड बनिए। तो सदगुरु कबीर यही सामर्थ्य तो जगाना चाहते हैं। अगर हम जगा लिए, अगर हम सच्चे अर्थ में इंसान बन गए, जो वो कहते हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनका विचार है, तो अगर हम इतना कर लिए तो हम कबीर के अनुयायी हो गए। हम सच्चे अर्थ में फिर कबीरपंथी हो गए। नाम का नहीं बनना है कि हाँ गले में माला डाल लिए कबीरपंथी कहला गए, गले में माला डाल लिए और गुरु के शिष्य कहला गए। माला से नहीं, माला के साथ साथ हमारे भीतर सूत्र भी आए, ज्ञान के आदर्श भी आए, आचरण भी आए। जब आचरण आएगा तो हम सदगुरु कबीर के विचारधारा को संपूर्ण मानवता में ले जा सकते हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में फिर प्रेम का भाव जागृत हो सकता है। तो मैंने कहा कि सोचिए उस वक्त सदगुरु कबीर को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने सत्य कहा। और उन्होंने सिर्फ डंडे ही नहीं चलाए ज्ञान के, प्रेम की भी बातें उन्होंने कही, समता की भी बातें कही, दया की भी बातें कही, मन को निश्चल निर्मल बनाने की भी बातें कही। जहां समाज में बुराइयां थी, जहां देखा उन्होंने कि लोग एक दूसरे को नीच समझ रहे हैं, कोई किसी को छोटा कोई बड़ा समझ रहा है, कोई जाति के आधार पर लोगों से भेद कर रहा है, तो उन्होंने पहले वो काम किया। पहले जातिवाद पर प्रहार किया, भगवानवाद पर प्रहार किया। उन्होंने देखा होगा कि कोई आदमी हाथ जोड़कर बैठा है, कुछ करता नहीं है, कहता है भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। कई लोगों से आप कहिए सत्संग में चलोगे, तो आदमी क्या कहता है, हाँ मन तो था लेकिन अब देखिए भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे। अब वही आदमी उस समय तंबाकू खा रहा है, पूछिए ये इच्छा है भगवान की कि तुम्हारी? तंबाकू किसकी इच्छा से खा रहे हो? तब कहता है ये तो अपने मन से। तो मतलब सत्संग में जाने के लिए भगवान की इच्छा चाहिए, और शराब की दुकान पर जाने के लिए अपनी इच्छा। तो सारे गलत काम तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, और अच्छे काम करने में भगवान की इच्छा चाहिए। सारे पाप अपनी इच्छा से कर रहे हो, और यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर सारे अत्याचार तुम भगवान की इच्छा से कर रहे हो। और अगर भगवान की इच्छा से कोई पाप कर रहा है, फिर वो भगवान हो ही नहीं सकता, फिर वो शैतान होगा। जो भगवान होगा उसकी इच्छा से अगर बुरे काम की बात आ रही, इसका मतलब भगवान नहीं हो सकता। और जो भगवान होगा उसकी इच्छा से फिर धर्म के काम होंगे। तो आदमी कह देता है कि क्या करें, मन तो था लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान की माया, सब ही नचावत राम गोसाई। ये बात सबको जुबान पर है कि सबको राम नचा रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साहब कहते हैं यहीं पर हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, हम तुरंत सब बात भगवान पर टाल देते हैं। आदमी चोरी करता है, छल करता है, दूसरे का धन लूटता है,
व्यभिचार करता है, नशा करता है, सब काम करता है, तब तो फिर कोई दोषी ही नहीं है। सबका दोष फिर भगवान को जाना चाहिए। फिर किसी को जेल में बंद होने की क्या जरूरत है, क्योंकि आदमी तो कुछ किया नहीं, सबको तो भगवान ने नचाया है। क्योंकि एक चोर चोरी करने गया तो उसका क्या दोष है, वो तो राम की इच्छा से गया है। कहते हैं ना, राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर किसी का कोई गला काट रहा है तो उसका छुरा कैसे हिला, कोई किसी की जेब काटा तो फिर जेब कैसे कटा, कोई किसी के साथ व्यभिचार किया कैसे किया, इसका मतलब राम की इच्छा से किया। फिर तो राम जी को ही बुला के न्यायाधीश को दंड देना चाहिए, फिर आदमी को देना व्यर्थ है। सत्य तो यह है कि आदमी अपने मन का मालिक है और पाप का पुण्य का जिम्मेदार स्वयं है, कोई राम उसका जिम्मेदार नहीं है। वही राम स्वयं कहते हैं, काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। वही कहते हैं कि ये सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, अपने ही निजकृत कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। इसलिए हमें सजग होना है, जागृत होना है। हम हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि राम की इच्छा होगी। तो सदगुरु कबीर ने कहा, जो व्यक्ति भगवान के नाम पर बैठा है वो फिर निकम्मा हो गया समझना, वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। और दूसरी समस्या भाग्य की है। किसी से कहिए सत्संग में चलोगे तो वो फिर दूसरा जो भाग्य का मारा आदमी है वो कहता है हाँ मन में तो था लेकिन भाग्य में होगा तब ना। अब वो भाग्य में होगा तो भाग्य में तुम्हारा वहां बैठा लिखा है, भाग्य में तुम सारे पाप कर रहे हो, धर्म के कार्य में भाग्य में होगा। कहते हैं भाग्य जागृत करना पड़ता है, भाग्य बनाना पड़ता है। और सच तो ये है कि भाग्य आप खुद लिखते हैं, कोई भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा है। अगर भगवान ने आपका भाग्य लिखा होता तो सबका भाग्य चमका हुआ होता, सुंदर होता। किसी के भाग्य में गलतियां नहीं होती, पाप नहीं होते, दरिद्रता नहीं होती। अगर भगवान के हाथों सबकी नियति लिखी गई होती, भगवान के हाथों भाग्य लिखा गया होता तो सबका एक समान होता। एक फैक्ट्री में अगर एक क्वालिटी का साबुन बनते, मान लीजिए कोई भी आप साबुन यूज करते हैं, अगर वो आप कहीं से भी लीजिए सबका क्वालिटी वजन एक जैसा होगा। आप कोई भी जगह से लीजिए सब जगह एक जैसा। तो अगर एक भगवान के द्वारा ही सबका भाग्य लिखा गया होता तो इस धरती पर जितने इंसान हैं सबका भाग्य एक जैसा होता, अलग होता ही नहीं। लेकिन भाग्य हम खुद लिखते हैं। तो किसी ने कहा कि हम अगर खुद लिखते हैं तो हम इतना गलत क्यों लिख दिए और हमें खुद पता क्यों नहीं हमने लिखा। संत कहते हैं क्योंकि आप इतनी बेहोशी में लिखते हैं कि आपको खुद पता ही नहीं कि आप लिख क्या रहे हैं, क्योंकि हम लिख बेहोशी में रहे हैं। अब बेहोशी में लिखने का मतलब है कि बेहोश हैं तभी तो गाली गलौज करते हैं, होश में हो तो किसी को गाली देंगे। बेहोश हैं तभी तो नशा करते हैं, बेहोश हैं तभी तो झूठ बोलते हैं, बेहोश हैं तभी तो छल करते हैं, बेहोश हैं तभी नफरत घृणा ईर्ष्या करते हैं। और सच तो यह है कि हमारे द्वारा किया गया ये फालतू के कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। और हमने सारे कर्म बेहोशी में किए हैं तो बेहोशी में किया गया कर्म ही हमारा भाग्य बन गया और अब वही सामने आता है, कोई भगवान थोड़े दिया है। तो आदमी भाग्य के भरोसे सत्संग में नहीं जाता, भगवान के भरोसे सत्संग में नहीं जाता। साहब ने कहा भाग्यवाद छोड़ दो, भगवानवाद छोड़ दो, तो क्या पकड़े? साहब ने कहा पुरुषार्थवाद पकड़ो, पुरुषार्थ करो। इस जीवन में, इस वक्त वर्तमान में कर्म करो, पुरुषार्थ करो, सब कुछ कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है, यहां आप सब कुछ कर सकते हैं। कर्म का लिखा हुआ भी मिट सकता है, किए गए पाप फल भी मिट सकता है, और ये इसी मनुष्य शरीर में हो सकता है। सांप से छुंदर में चले गए तो कुछ नहीं होगा, कुत्ता बिल्ली गाय गधा बैल में चले गए तो कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ फल भोगना है, समझना, वहां सिर्फ फल मिलेगा। जो कुछ भी आप कर सकते हैं इसी मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। यहां अंगुलीमाल भी अपने कर्मों को मिटा करके, अपने पाप के फल को मिटा करके साधु बन गया। यही मनुष्य शरीर है भूमिका। यहां रत्नाकर जैसे दुर्धर्ष अत्याचारी भी अपने कर्म फल को मिटा करके सन्यासी बन गया, वाल्मीकि जैसे ऋषि बन गए। संत कहते हैं यही जीवन कर्म की भूमिका है। आप अपने भाग्य अगर गलत लिख चुके हैं तो उसे सही भी कर सकते हो। अगर आपके भाग्य में कुछ पाप आ गया है उसे भी ठीक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमिका है मनुष्य देह। ये मुक्ति पथ पर ले जाने के लिए मिला है, ये भक्ति के मार्ग में चलने के लिए मिला है, ये खेलने खाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला ही है भक्ति करने के लिए। अगर अब की चूके तो पता नहीं फिर कब मिलेगा मौका, कोई नहीं जानता। इसलिए ये मत सोचना कि ये जीवन हमें बस हंसने खेलने खाने के लिए मिला है। हंसी तो है नहीं, खेलना खाना रह गया और खेल भी नहीं रहा। अब रिश्तों में खिलवाड़ शुरू हो गया।
मित्रता में खिलवाड़ शुरू हो गया, माता पिता के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। साहब ने कहा ये भाग्यवाद भगवानवाद को छोड़ दो, पुरुषार्थवाद। और पुरुषार्थ अर्थात वह कर्म वह अर्थ जो श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कर्म करो, और जब पुरुषार्थ करेंगे तब परमार्थ भी होगा, तब धर्म भी होगा, तब सेवा भी होगी, तब जगत कल्याण भी होगा। और यही भाव लेकर हम सबको चलना है। सदगुरु कबीर ने यही भाव जागृत किया। तो सदगुरु कबीर को अगर मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अहिंसा तो जीवन में होनी ही चाहिए। नशा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नशा करते हैं, संकल्प ले लीजिए कि जीवन थोड़ा है, नशा कर कर के हम शरीर जो साधन मिला है हम इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कहते हैं कि अच्छा चलो आज डीजल ही डाल दो। आप जानते हैं पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालेंगे चलेगी ही नहीं। या टंकी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पानी भरते हैं क्या, जानते हैं इंजन खराब हो जाएगा। एक गाड़ी के लिए आपको इतना ख्याल है कि गाड़ी खराब ना हो जाए। ये शरीर तो उससे भी ज़्यादा कीमती है, इसमें तो जो देना है वही देना है। इसमें हम क्या क्या दिए चले जा रहे हैं। तंबाकू दे रहे हैं, तंबाकू देने के लिए शरीर है। मांस दे रहे हैं, और कुछ लोग तो आज फार्मूला चला दिए कि अंडा शाकाहारी होता है। अब खाना है, जिह्वा लोलुपता है, तो अंडा को शाकाहारी बना दिए। अरे भाई, जिस अंडा से बच्चे का जन्म हो रहा है, शिशु, उसमें से प्राणी का जन्म हो रहा है, जिसमें रजबीर्ज है, रक्त है, वो शाकाहारी कैसे हो जाएगा। शाकाहारी वो चीजें हैं जो प्रकृति से मिलती है, अर्थात जड़ से मिलती है, जो पौधों से मिलती है, वो शाकाहारी है, जो स्वाभाविक मिलती है। और मांस खाने की योग्य चीजें नहीं है। मैं कहा करता हूं कि पहले राक्षस होते थे तो उसकी पहचान क्या थी, मदिरा पीता था, मांस खाता था, व्यभिचार करता था, धर्म का विरोध करता था, इंसानों को मारता था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। आज वही कर्म जो जो कर रहा है वही राक्षस है, दूसरा कौन। और अगर हम वही कर्म नहीं छोड़े तो हम राक्षस ही रह जाएंगे। इसलिए आज इंसान बनना है तो मांस, मछली, मदिरा, दारू, ताड़ी, शराब, यहाँ तक कि चाय भी छोड़ दीजिए। चाय में भी निकोटिन नाम का जहर होता है। मैं चर्चा किया करता हूँ, हालांकि इसमें से हमें लगता है 100% लोग तो नहीं, 99% चाय पीते होंगे। एक बचा देता हूँ, हो सकता है कोई एक आध ना पीते हो तो झूठ हो जाएगी मेरी बात। हाँ देखिए, एक सज्जन नहीं पीते। कौन कौन चाय नहीं पीते हैं, कितने लोग हैं? चलिए 3-4 लोग हैं, इसलिए मैं 99 ठीक ही कहा। तो चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना जो भारतवर्ष है ये चाय के अनुकूल ही नहीं है। लेकिन भारत में चाय जहर का कारण बन रहा है। और अंग्रेज आए तो चाय लेकर आए। सबसे चालाकी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत वो आए तो हमारे यहाँ की जड़ी बूटी औषधियाँ सब ले गए और वो अपने यहाँ का कचरा यहाँ दे गए। इसलिए आज आदमी बाजार भी जाता है तो बहुत कम लोग होंगे जो गन्ने के जूस पीने के लिए निकलते होंगे, या बेल का शरबत पीते होंगे, या कोई पपीता शेक या चीकू शेक पीते होंगे, काढ़ा पीते होंगे। अधिकांश लोग निकलते हैं चलो कुछ ठंडा हो जाए, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा। अब वो पहुंच जाएंगे, कुछ ठंडा हो जाए, उनको लगता है वाह हम कितने अच्छे लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, हम कोका कोला पी रहे हैं। और कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो वो उसको देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, जबकि वो नासमझ है जो कोका कोला पी रहा है। अगर कोई पीते हैं छोड़ दीजिए, वो टॉयलेट क्लीनर है और कुछ नहीं है, एसिड है वो। आप उससे शौचालय साफ करिए, बढ़िया साफ होगा, हार्पिक लाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसे पेट में डाल रहे हैं, नुकसान करेगा, वो हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, हम देशद्रोह भी कर रहे हैं। वो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ टॉयलेट क्लीनर बेच रही है, हम उसको पैसा भेज रहे हैं। और जो अपना बेचारा गरीब लोग गन्ना का जूस बेच रहा है, जो शरबत बेच रहा है, ठेला पर दिन रात मेहनत करके वहाँ गया है, बेच रहा है दिन भर धूप में, हम उससे ले लें, क्या दिक्कत है। मौसम्बी का जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा।
लेकिन हम उससे नहीं लेते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। इसलिए हमारा किसान आज भी गरीब है। ये कोका कोला, पेप्सी और शराब बेचने वाला देखिए बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है, दूध बेचने वाला डिब्बा में लेके घर घर बेचता है, तब भी गरीब है। ये शराब बेचने वाला किसी कोने में जंगल में दुकान खोल देता, अमीर बन जाता है। दूध 60 रुपये लीटर हो गया तो आदमी कहता है बड़ा महंगा हो गया, नहीं पी सकते। और शराब 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा, 1000 रुपये, तो आदमी पीने चला जाता है। एक गरीब आदमी कहता है गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, सत्संग नहीं करा सकते। पत्नी ने कहा ये रोज शराब पीता है। मैंने कहा रोज शराब पीते हो तो गरीबी कहाँ चली गई? शराब पीने में तुम गरीब नहीं हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में गरीबी सामने आ गई, सत्संग करने में गरीबी सामने आ गई, दूध पीने में गरीबी सामने आ गई। जो चीजें आपके जीवन को दिशा दे सकती है, आपको आदर्शवान बना सकती है, वो चीजें लेने में आप गरीब हो गए। तो हम सब ये कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जीवन में संकल्प लीजिए कि नशा दुर्व्यसन नहीं करना है, चाय उसमें आता है, ये भी नशा है। और ये मत सोचिए किसी के घर जाएंगे चाय पीने कहेगा तो क्या होगा, मत पीजिए, दोबारा जाइएगा वो पिलाएंगे ही नहीं। आप कहिए हमको पानी पिला दीजिए, हमको चाय के जगह में काढ़ा बना के दे दीजिए, शरबत दे दीजिए, चाय मत दीजिए। चाय से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और आज हमारे भारतवर्ष में लगभग लोग पेट का रोगी है। मैं चाय छोड़ने की सलाह क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपका लाखों रुपया स्वास्थ्य पर जा रहा है और उसका मूल कारण चाय है। आप पेट के मरीज बन रहे हैं। निकोटिन नाम का जहर है जो आपके ब्लड को डैमेज कर रहा है, और चाय आपके पेट में कब्ज पैदा कर रहा है। और आयुर्वेद कहता है अगर पेट में कब्ज पैदा हो जाए तो लगभग 103 प्रकार की बीमारी उतर आती। इसमें से असमय में बाल सफेद होना, चर्म रोग का होना, ब्लड प्रेशर होना, शुगर का होना, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियां, जोड़ों में दर्द होना, घुटन, मांसपेशियों में खिंचाव होना, आँखों की रोशनी जाना, तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। फिर हम डॉक्टर का चक्कर लगाते, फिर हर व्यक्ति का घर छोटा सा मेडिकल हॉल बन जाता है। फिर आप छोटी छोटी दवाइयां रखते, सुबह उठते हैं दवाइयों से शुरुआत होती, रात सोते सोते दवाइयों से अंत होती। बहुत सारा पैसा आपका फिर स्वास्थ्य में चला जाता है। चाय में तो पैसा गया ही, साथ साथ स्वास्थ्य भी गया। इसी को कहते हैं खरीद की बीमारी लेना। कहीं बीमारी बिक रही हो और कोई आदमी कहे हमको भी दे दो 2-4 बीमारी, ठीक नहीं लगता। स्वस्थ ठीक नहीं लगते, थोड़ा खरीद लेते हैं। यही हुआ, चाय पीना मतलब बीमारी खरीदना, कोका कोला पीना मतलब बीमारी खरीदना। ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो भी लोग खाते हैं सावधान हो जाइए, मोमोज खाने वाले, ये सब स्ट्रीट फूड है। ये जहर और आपके शरीर में कैंसर के अलावा कुछ नहीं ला सकता। ये सब बहुत गंदा चीजें हैं। आप खाना है घर में शुद्ध ताजा रोटी बना के खाइए, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है। बाजार जाइए, फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, शरबत पीजिए। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन को नशा मुक्त करिए, तो ये सब नशा में ही आता है, दुर्व्यसन में ही आता है। और ये अंडा कोई शाकाहारी नहीं है। सोचने वाला भी मांसाहारी हो जाता है जो कहता है शाकाहारी। सोचिए इतना घटिया चीज है। तो कोई भी चीज जिसमें हिंसा हो, जिसमें रक्त समाया हो, वो चीजें खाने की नहीं होती है। खाने के लिए इतनी चीजें प्रकृति में मौजूद है, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, चावल, आटा, गेहूं, दाल, फल, फ्रूट, क्या कमी है? खाइए भरपेट। लेकिन आदमी मांसाहार के पीछे भाग रहा है। कई लोग कहते हैं मांस में बड़ा प्रोटीन छिपा है इसलिए खाते हैं। तो हमारा जितने लोग शाकाहारी हैं वो लोग तो कोई मांस नहीं खाते, तो क्या सब लोग में प्रोटीन की कमी हो गई क्या? हम लोगों में प्रोटीन की कमी है क्या? हम लोग कोई नशा, कोई दुर्व्यसन कुछ भी नहीं करते, कहाँ कोई प्रोटीन की कमी है? भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, मक्खन खाने वाला, दूध दही खाने वाला, और कंस था भैंसा खाने वाला। अब सोचिए वो भगवान कृष्ण बचपन में ही पटक पटक के कंस का पूरा पाठ पुर्जा अलग कर दिए, मक्खन खा खा करके। तो किनके शरीर में ज्यादा पावर है? हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बाल ब्रह्मचारी हैं, कुछ नहीं खाते हैं फालतू चीजें। और शरीर में बल कितना है? अतुलित बल धामा।
बड़े बड़े राक्षस जो भैंसा मुर्गा खाने वाला, आदमी तक को चबा जाने वाला, एक मुक्का में सब कहाँ फेंका जाए कोई ठिकाना नहीं। तो ये उनके आदर्श हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्पनाओं में जिएं, लेकिन हम अपने महापुरुषों को जानें कि उनका जीवन शुद्ध शाकाहारी वैष्णव है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं नशा से दूर रहिए, खान पान सही रखिए। अगर सच्चे अर्थ में आप अपने अपने महापुरुषों को मानते हैं तो सबसे पहले मांसाहार का त्याग, नशा का त्याग, दुर्व्यसन का त्याग, उसके बाद जो सूक्ष्म विकार हैं वो है नफरत, किसी से नफरत है उसका त्याग करिए, किसी से घृणा है उसका त्याग करिए। अगर आप सदगुरु कबीर की वाणी को जीवन में उतार पाते हैं तो समझिए कि आप भी स्वयं तत्वमसि, जो वेद के ऋषियों ने कहा। जब किसी ने कहा आप कौन है तो वेद ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है? तो वेद के ऋषियों ने कहा तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी अलग नहीं हो। तो तुम भी ब्रह्म हो कैसे? कैसे ब्रह्म है? तो ब्रह्म तभी है जब छल कपट घृणा नफरत द्वेष मन से निकल जाए, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सबके प्रति समता का भाव हो, आपका जीवन पूर्ण शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हो। तो सदगुरु भी कहते हैं कि आप सभी भगवान हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बड़े निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपनी बातें उस वक्त कहे थे, डरे किसी से नहीं। सारी बातें उन्होंने कही, चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो, चाहे मुसलमान समाज के लिए हो, चाहे पुरोहितों के लिए हो, चाहे मौलवियों के लिए हो, उन्होंने बातें कही। और जहां अच्छा देखा अच्छा भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है, उनका सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि कहीं कबीर हम जात पुकारा और पंडित होय सो ले विचारा। उन्होंने कहा मैं कहते हुए जा रहा हूं, जो पंडित होगा वो मेरी बातों को विचार करेगा। तो पंडित का सम्मान भी किया, लेकिन जहां गलतियां देखी वहां प्रहार भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित अगर होना चाहते हो तो क्या सूत्र अपनाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि अगर क्या कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है? साहब ने कहा सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही पंडित नहीं है, और हो सकता है वो पंडित ना भी हो सके, क्योंकि जन्म जरूर ब्राह्मण कुल में लिया, लेकिन अगर कर्म उसने राक्षस वाला किया है तो फिर वो शूद्र है। और जिसका जन्म पिछड़े कुल में हुआ है, कर्म महान है, तो वो पंडित है। कहा कैसे? साहब ने कहा पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ के जग के लोग मर गए, पोथी पढ़ा सोचा हम पंडित बन जाएंगे, नहीं बना। तो कौन बना? तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये छोटा सा अक्षर 2.5 अक्षर प्रेम, जिसने उसे पढ़ लिया, उसे जान लिया, सब में परमात्मा देखना जान लिया, साहब कहते हो पंडित हो गया, उसे श्रेष्ठ फिर कोई नहीं। तो कर्म से कोई भी महान बन सकता है। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर का ज्ञान महान बनने का रास्ता है। उन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया। वो डरे नहीं, निर्भीक होकर अपनी बात कहे। और आज हम सब का भी कर्तव्य है कि हम सब भी अपनी बात निर्भीकता से रख सकें, लेकिन वो हर जगह नहीं कि कहीं भी कठोरता से बात करें। जहां आवश्यकता पड़े वहां कठोर भी बनना है, जहां जरूरत पड़े वहां अनुशासन से भी कहना है, प्रेम से भी कहना है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं प्रेम की भी बात करता हूँ, मैं विनम्रता की भी बात करता हूँ, और जो मेरी बातों को मानेगा ये फिर वही गुरु, हम चेला। जो मेरी बात को मान लेगा वो गुरु हो जाएगा, मैं चेला बनने को तैयार हूँ। साहब इतने विनम्र हो जाते हैं। वे कहते हैं कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वे कहते हैं जो इस बार को मेरी बातों को बूझेगा वही गुरु मैं चेला। तो सदगुरु कबीर के इस क्रांतिकारी स्वरूप को हमें जानना है। हमें सिर्फ उनकी बातों को पढ़ना नहीं है, उस पर चलना है। हमें सिर्फ उनकी बातों को रटना नहीं है, उसको जीना है। और जो सदगुरु कबीर के बताए हुए पथ पर चलता है, जो बुद्ध के बताए हुए पथ पर चलता है, जो श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सच्चे अर्थ में वही उसका अनुयायी हो सकता है। बाकी नाम लेने वाले तो सैकड़ों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे। राम नाम लेने वाले कम थोड़े हैं, बहुत हैं।
लेकिन किनके जीवन में राम का आदर्श है? राम की मूर्तियां तो मंदिर में आ जाती है, राम का आदर्श हमारे दिल में आता ही नहीं है। राम की मूर्तियों को तो हम स्थापित कर देते हैं, लेकिन राम का ज्ञान, राम का चरित्र हम अपने हृदय में स्थापित कहाँ कर पाते हैं। मूर्ति हम राम का बैठा रहे हैं और जीवन हम रावण का जी रहे हैं, राक्षस का जी रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। हमें अपने हृदय में भी राम का आदर्श बिठाना पड़ेगा, हमें भी अपने भाइयों से प्रेम रखना पड़ेगा, पिता का सम्मान करना पड़ेगा, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर वो महानतम क्रांतिकारी संत हैं जिन्होंने अपनी बातों को कहा और सत्य कहा और मानवता के कल्याण के लिए कहा। उनका ध्येय किसी का दिल दुखाना नहीं था, उनका ध्येय किसी से दोस्ती या दुश्मनी का नहीं था, उनका लक्ष्य किसी का अपमान करने का नहीं था, उनका लक्ष्य था समस्त मानवता का सम्मान हो सके।